हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का 28 मई को एग्जाम है। तो इससे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्टर ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले हमारा आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट है, तो आईपीसीसी के द्वारा ये जारी किया गया, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। आईपीसीसी क्या होता है वो भी देख लेंगे। आईपीसीसी का स्थापना 1988 में हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये है आईपीसीसी रिपोर्ट जारी किया जाता है। और 2023 में सिंथेसिस रिपोर्ट है। इसमें क्या है, रशिया यूक्रेन के बाद जो ग्लोबल संकट आया उसके बारे में ये जारी किया गया, इसके बारे में देख लेंगे। दूसरा है हमारा मिशन सहभागिता। तो मिशन सहभागिता क्या है ये देख लेंगे। टू इनेबल ए सोसाइटी ओनरशिप अप्रोच फॉर पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन बाय यूज ऑफ वेटलैंड, ये मिशन सहभागिता देख लेंगे। तीसरा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल होने के बाद भारत सरकार के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है, जिसमें कि जो कैट का साथ जो इसका स्पीसीज है उसको कंजर्व करना, जैसे चीता है, लेपर्ड है, पूमा है, लायन है, स्नो लेपर्ड है, इसको कंजर्व करना, ये जिसके लिए भारत सरकार है जो 5 सालों के लिए $100 मिलियन देगा। अगला है हमारा कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, बीबीएनजी। बीबीएनजी क्या है, इसे ऑल्सो नोन एज क्या जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ हाई सीज। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, जो नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर जो है मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और सस्टेनेबल तरीके से। अगला हमारा सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय क्या है, टू प्रोटेक्ट क्या है, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर हिमालय शुरू किया गया। अगला हमारा CCUS, कार्बन कैप्चर के यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं CCUS क्या है, डिकार्बनाइजेशन है, पर्यावरण से CO2 को इन्वायरमेंट से CO2 को कैप्चर करना और वो जो अंडरग्राउंड है भूमिगत चट्टानों में उसे रखना, इसी से रिगार्डिंग है CCUS। अगला है हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये इंपॉर्टेंट है हमारा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 19,744 करोड़ इसका बजट है। टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर यूजिंग प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन। तो क्या है, इसमें तीनों चीज़ें, प्रोड्यूस भी करना, एक्सपोर्ट भी करना और इसका यूज भी करना। इसमें भारत सरकार ने 19,744 करोड़ इसका बजट रखा है। अगला है ग्रीन मेथनॉल। तो ग्रीन मेथनॉल क्या है, ग्रीन मेथनॉल है जो लो कार्बन फ्यूल है। ये क्या है, बायोमास गैसिफिकेशन प्लस CO2 के द्वारा बनाया जाता है, ये क्लीन एनर्जी है। अगला हमारा सेम इनिशिएटिव क्या है। सेम इनिशिएटिव क्या है, अंडर सस्टेनेबल। इसका पहले सेम का जो फुल फॉर्म है एक बार देख लेंगे कि अंडर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो इसमें क्या है, रीस्टोरिंग मैंग्रोव है, रीस्टोरिंग मैंग्रोव से रिगार्डिंग है। अगला हमारा COP15 है जो हाल ही में हुआ है, जो मॉन्ट्रियल में, उसमें एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जारी किया गया, ये एक बार देख लेंगे। अगले हमारा COP27 है जो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है, उसके बारे में पूरा एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कार्बन बॉर्डर टैक्स। EU के द्वारा है जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जा रहा है सीमेंट पे, स्टील पे, इससे रिगार्डिंग जो डेवलपिंग कंट्री है इसका विरोध कर रहे हैं। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, एक बार देख लेंगे हम लोग। अगला है मिथेनॉल अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब मार्स सिस्टम है, ये UN के द्वारा एक किया गया है कि मीथेन कितना उत्सर्जन हो रहा है उस पर नज़र रखना। तो मार्स सिस्टम ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला हमारा अवेयर इनिशिएटिव क्या है। अवेयर इनिशिएटिव क्या है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये क्या है, टू सपोर्ट प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मतलब सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है ये। अगले हमारा राइट टू रिपेयर। ये राइट टू रिपेयर है जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसे यूरोपियन और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे प्रायोरिटी दिया गया। तो इसमें क्या है, टू एबिलिटी टू रिपेयर एंड मॉडिफाई देयर ओन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इसमें क्या है कि कंज्यूमर को अपना डिवाइसेज को खुद मॉडिफाई करना और इसके बनाने के लिए क्या है, टू देयर ओन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लिए, रिपेयर करने के लिए है। अगला हमारा चीता के लिए। चीता इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अभी तक लगभग कितना 20 चीता है जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से मंगाया जा चुका है और इसे कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो ये एक बार देख लेंगे हम लोग। और चीता के जो अफ्रीकन चीता है और एशियन चीता, उसका जो IUCN इसका क्या है और साइट्स इसका क्या है। जो जिसे एशियाई चीता है उसका है जो IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और साइट्स का है साइट्स वन के अंतर्गत आता है। अफ्रीकन चीता ये वल्नरेबल है और साइट्स क्या है, इसका साइट्स वन है। ये क्या है कि ये है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के 2 के अंतर्गत, शेड्यूल 2 के अंतर्गत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। आगे हम लोग देखते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होता है, ये एक बार देख लेंगे।
क्लाउड सीडिंग क्या होता है ये देख लेंगे। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड इन द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड। ये आर्टिफिशियल रेन होता है फॉर्म करने के लिए। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड इन द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड टू फॉर्म ए आर्टिफिशियल रेन। अगला है सिल्वर लाइनिंग प्रोजेक्ट। क्या है, केरला में है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन डेवलप करना है जो नॉर्थ से साउथ केरला का है। अगला है इकोप्रोन योर्स। क्या है, उत्तराखंड में 1 लाख युवाओं को इको एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देने के लिए। अगला है सोलर बेस्ड। क्या हो रहा है कि आजकल जो सोलर सिस्टम लग रहा है, जो सौर ऊर्जा को डेवलप करने के लिए जो अभी लग रहा है, जितने भी सोलर पैनल लग रहे हैं, बाद में जो बेस्ट होने के बाद जो उसका जो बेस्ट बन रहा है उसे सोलर बेस्ट बोल रहे हैं। अगला है कि बेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। तो बेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड इन एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू एयर है। तो ये एक बार देख लेंगे बेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। बोमा टेक्निक क्या होता है कि बोमा टेक्निक है जो कैप्चरिंग टेक्निक है साउथ अफ्रीका में, तो हाल ही में इसका राजस्थान में प्रयोग किया गया है। अगला क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड क्या है, ये एक बार देख लेंगे। अगला है इसका, ये दोनों का IUCN और साइट्स का इसका देख लेंगे। स्पॉटेड बेल ईगल और प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्या है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक बार क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया जियो हेरिटेज साइट प्लेसेज इन न्यूज है। इसमें जियो हेरिटेज साइट है, ये पूछा गया कि जियो हेरिटेज साइट क्या होता है, हाल ही में कितने जियो हेरिटेज साइटों को इसमें शामिल किया गया है। फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेंगे जो यूपी में है। अगला है सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी। पूरे इंडिया में एक ही सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी तमिलनाडु में खोला गया, एक बार देख लेंगे। रामसर साइट के बारे में भी देख लेंगे क्योंकि भारत में 75 रामसर साइट्स हो गया है। इसका देख लेंगे 2 फरवरी 1971 को ये रामसर साइट जो इसका जो कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में देख लेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में शुरू किया गया था, वो भी देख लेंगे। फिर स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में देख लेंगे एक बार क्या होता है। स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स है जो इसमें नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें गुजरात का पहला रैंक है। इसमें क्या है कि स्टेट के द्वारा जो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में है। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।